टोटल आप जानते हो एज यूजुअल, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, फेट दिया मैंने, जेनेडायोड दिया मैंने, पीजीटी दिया हुआ है, ओपैम्प दिया हुआ है, डायोड दिया हुआ है, ठीक है। डायोड का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस गिवन है मैंने, क्या बोला डायोड का? स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। तो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का मतलब सर मैं तो थोड़ा डाउट पे आ गया। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का मतलब आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, एसी एनालिसिस को क्या बोलते हैं? एसी एनालिसिस कराया था ना डायोड का मैंने, हाँ जी उसी को बोलते हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं आपकी कॉपी में, एसी एनालिसिस ऑफ द डायोड या किसी भी का। एसी एनालिसिस का मतलब है स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, ठीक है। यस सर। तो यहां तक तो हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर का ऐसा है कि बेटा जो स्टैंडर्ड है ना, पेपर का स्टैंडर्ड, लाइक आप क्या क्या एग्जाम देते हो, पेपर का स्टैंडर्ड इससे भी बियॉन्ड है। लेकिन ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया, क्लियर इतना? एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया, ऐसा आप कह सकते हो। और पेपर काफी इंटरेस्टिंग है इस सेंस में कि आपको इजी क्वेश्चन बस टच करने, और लगभग लगभग सारे क्वेश्चन इजी है। लेकिन जो लगेगा टाइम टेकिंग है या सोच नहीं पा रहा हो या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसको एक्सक्लूड करो, जो इजी है उसको सॉल्व करो। लेकिन एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो कॉपी के बाहर का आया। मैं सिर्फ पूरे न्यूमेरिकल को नोडल, केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ की तो ऐसा नीड नहीं है, आई इंटू आर क्या अप्लाई करोगे। नोडल, केसीएल, केवीएल, ये 3 कंसेप्ट से पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो ये तो बेटा उसके बारे में डिस्कशन हो गया था। सो आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दिस थिंग्स। अब लिखो ओपैम्प विथ पॉजिटिव फीडबैक। ओनली पॉजिटिव फीडबैक। हाँ, ओनली पॉजिटिव फीडबैक। ओपैम्प विथ, यहां पे जस्ट लिख दिया ऐसे ही, ओनली पॉजिटिव आप लिखो। ओपैम्प विथ पॉजिटिव फीडबैक लिखो। op-amp having positive feedback, op-amp having only positive feedback, I mean to say like this, मैंने बोला था only वाले वर्ड को हाईलाइट करो करके। op-amp having only, देखो both the feedback में वर्चुअल रिटर्न कंसेप्ट क्या होता है? वैलिड। And we are talking about only positive feedback. only negative feedback होता है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या होता है? वैलिड होता है। वैलिड। अब only positive feedback है ना, op-amp in saturation लिखो। अगर आपको दिखा कि op-amp में एक ही फीडबैक है पॉजिटिव वाला, तो op-amp किसमें? सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन पे। अगर वो सैचुरेशन पे है, अगर वो सैचुरेशन पे है बोला मैंने, इफ इन केस दैट op-amp is working in saturation, then what is the value of V naught? प्लस माइनस रीसेट। रीसेट। आप देख सकते हो बेटा, बुक्स क्या, किसी भी फैकल्टी की दुनिया में औकात नहीं कि वो मेरी तरह का नोट्स बना के पढ़ा दे आपको। आप देखते हो हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं हर बार। इस बात का केयर किया आपने? यस सर। जब भी मैं स्टार्ट करता हूं ना, तो मैं बड़े मैथमेटिकल टर्म का ही यूज करता हूं, मैं रटवाता नहीं कभी किसी चीज को। ऐसे अभी उन लोग अगर सपोज कोई और स्टार्ट करता ना, जस्ट 2 मिनट्स का टाइम ले रहा हो, तो पूरा बताता, पता नहीं क्या पॉजिटिव फीडबैक में क्या क्या बताता रहता। अबे नहीं बताता, उतना नहीं चाहिए मेरे को, तू न्यूमेरिकल करा। करेक्ट, उन सब फैकल्टीज लोग के लिए रिप्लाई है, बट ठीक है, अब तो हमारे स्टूडेंट तो यहाँ पे बैठे। सर ये तो प्लस माइनस वी सेट है ना, तो इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? कि आउटपुट स्क्वायर वेव आएगा। ये जानते हो आप? आउटपुट क्या आएगा? स्क्वायर वेव। तो पॉजिटिव फीडबैक में हमेशा आउटपुट क्या होगा बेटा? स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव। नेक्स्ट वन, अगर ये सैचुरेशन पे है, दुनिया का कोई भी ओपैम्प अगर सैचुरेशन पे होता है तो कंपैरेटर है। ये वाला वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक को लोग क्या बोलते हैं? स्मिथ स्मिथ ट्रिगर सर्किट। क्या बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक को? ट्रिगर सर्किट। स्मिथ ट्रिगर। पानी भी चाहिए होगा भैया, क्योंकि मैं पानी 2 बोतल लेके आऊं, खत्म हो जाएगा तो साथ में। पॉजिटिव फीडबैक के बाद डिस्कशन करते हैं अभी।
तो अगर ओपैम्प के पास सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक है तो इन जनरल पीपल यूज टू कॉल इट एज व्हाट? Smith trigger. स्मिथ ट्रिगर। फिर सर आप तो कंपैरेटर बोल रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, पॉजिटिव फीडबैक को लोग कंपैरेटर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? Smith trigger. स्मिथ ट्रिगर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव फीडबैक को लोग क्या बोलते हैं? Smith trigger. स्मिथ ट्रिगर। मैं क्या बोल रहा हूं? Comparator. कंपैरेटर स्मिथ ट्रिगर का बड़ा भाई है। गेटिंग माय पॉइंट? कंपैरेटर स्मिथ ट्रिगर का बड़ा भाई है। Yes, sir. तो सर कैसे कहना चाहते हो? ओके, थोड़ा कुछ तो करूंगा मैं अभी। ठीक है, ऐसे कर रहा हूं। ये बड़ा वाला बॉक्स क्या है? Universal set. यूनिवर्सल सेट नहीं, कंपैरेटर बोल। और ये जो छोटा वाला बॉक्स है ये है हमारे पास उसका सबसेट. उसका सबसेट, इसमें ट्रिगर। हर हर स्मिथ ट्रिगर सर्किट क्या है? Comparator. हाँ, क्योंकि इसमें ट्रिगर सर्किट में पॉजिटिव फीडबैक होगा, लेकिन कंपैरेटर में फीडबैक हो, कंपैरेटर में दुनिया का कोई भी फीडबैक दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो कंपैरेटर है तो कौन से रीजन पे वर्क कर रहा होगा बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। अगर अगर दुनिया में, मैंने बार बार बोला था, कितने बार, 10 बार हाईलाइट किया था, मैंने बोला था दुनिया का कोई भी ओपैम्प अगर सैचुरेशन पे है तो क्या है वो? Comparator. तो हर स्मिथ ट्रिगर सर्किट को आप कंपैरेटर बोल सकते हो, लेकिन कंपैरेटर को स्मिथ ट्रिगर सर्किट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा भी कंपैरेटर होता है जिसमें कोई फीडबैक नहीं होता। याद आया? Yes, sir. Yes, ओके। sir. और कंपैरेटर का आउटपुट क्या होता है? इज इट अ स्क्वायर वेवफॉर्म? Yes, sir. तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ स्मिथ ट्रिगर सर्किट? Square wave. Square wave. So any op amp which consists of positive feedback, any op amp which consists of positive feedback is what? Comparator. Comparator. कंपैरेटर, है ना? तो हम कंपैरेटर नहीं, अब ये स्मिथ ट्रिगर सर्किट, लेकिन स्मिथ ट्रिगर सर्किट को आप आराम से कंपैरेटर बोल सकते हो, और कंपैरेटर का आउटपुट स्क्वायर वेवफॉर्म होता है। और नेक्स्ट वन, अगर ये सैचुरेशन पे वर्क कर रहा है तो नोबडी इज गोइंग टू अप्लाई इनवैलिड वर्चुअल ग्राउंड। लिखो, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ऑलवेज इनवैलिड। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ऑलवेज इनवैलिड फॉर अ कंपैरेटर सर्किट। Virtual ground concept is always invalid for positive feedback circuit। लिखो आप, never apply virtual ground concept for a positive feedback circuit। इतना लिखा क्या? Yes, sir. ये तो तब, अच्छा, इस मिड ट्रिगर सर्किट का आउटपुट क्या आ रहा है, देखो, बताओ देख के। Square waveform. Plus minus V set. प्लस माइनस वी सेट स्क्वायर वेवफॉर्म। इज इट अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर? अरे बोला था ना, रिलैक्सेशन और हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, दो टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर। Yes, sir. तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का मतलब आउटपुट कैसा आएगा? Square wave. स्क्वायर वेव। ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ। इतना क्विकली अगर नोट डाउन कर लिया होगा तो विल मूव अहेड नाउ। इतना अगर नोट डाउन कर लिया होगा तो आगे चलेंगे बेटा। Yes, sir. ये सही है इतना? ये देखो प्रॉपर वे में, इसमें ना कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, अच्छे वे में बताया तो सही है। नेवर अप्लाई वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट टू अ पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। लिखो, ये तो लिख लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऐसे ही मैं डायोड के फॉर्मेट में क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सर्किट बना रहा हूँ, सॉरी। दिस इज R1, दिस इज D1. This is D2, this is R2. ये V0 है और ये VI है। R2, R2 D2, R1 D1. If this circuit is like, obviously we are familiar with the fact that this is having positive feedback. Positive feedback कहाँ पे देते हो? ऑसिलेटर में कि एम्पलीफायर में? Oscillator. Oscillator. तो ऑसिलेटर है। अब ओपैम्प तो साइन वेवफॉर्म देगा नहीं। अगर ओपैम्प सैचुरेट हो चुका है पॉजिटिव फीडबैक में देने की वजह से, तो आउटपुट कितना आएगा बेटा? Plus minus Plus reset. minus V set. अगर ये प्लस वी सेट आएगा तो कौन सा डायोड ऑन हो रहा है? देखो, देख कर बताओ, D2 ऑन हो रहा है कि D1? D1. ये सर्किट आपने बनाया, Yes sir. D1 क्या हो रहा है? ऑफ होगा ना, Off प्लस हो रहा है, रीसेट sir. आएगा तो हाँ, तो ऑन क्या हो रहा है? D2 D2 हो रहा है. Is it a correct circuit now? D2 क्या हो रहा है बोलो? ऑन हो जाएगा। On. And once D2 is on, let me calculate the feedback voltage. आप जानते हो ये feedback voltage मैंने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है। VF क्या लिया था वहां पे? प्लस V सेट की माइनस V सेट? प्लस रीसेट। ये देखो, प्लस V सेट की वजह से D2 डायोड ऑन हो गया, तो फीडबैक वोल्टेज बेटा आपका आ रहा है V0, जो भी वो है, जो भी इन जनरल, इनटू R डिवाइड बाई R प्लस R2. But we know that what is the value of V0 बेटा? देखो बहुत ही सिंपल है ना, हम लास्ट क्लास में कर रहे हैं, आप कोई क्लास नहीं लूंगा, मैं बता दिया हूं। इसके बाद, और ये थैंक यू भैया, थैंक यू। इसके बाद लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं, मैं बताऊंगा नहीं कुछ भी एनालॉग में। अब V0 की वैल्यू पुट कर दो, वोल्टेज डिवीजन रूल। ये देखो सर, तो ये VF की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जल्दी बताओ। Positive sir. Positive. And is it the feedback ratio beta? यस सर। Yes sir. तो VF इज इक्वल टू ये आ रहा है बीटा टाइम्स ऑफ V सेट, और ये पॉजिटिव वैल्यू का हम एक नाम दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस पॉजिटिव वैल्यू का हम नाम दे रहे हैं, इसका नाम है V अपर थ्रेशोल्ड। बाद में सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे इसका। V अपर थ्रेशोल्ड, बीटा V सेट, V अपर थ्रेशोल्ड। लिख लिया इतना? And if your output is minus V set, अगर आउटपुट माइनस V से, तो D2 क्या होगा? Off. D2 ऑफ हो जाएगा, D1 क्या होगा? ऑन। ऑन। देखो बेटा, अभी सर्किट बना रहा हूं, आप स्टॉप राइटिंग समझना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये थोड़ा क्रिटिकल सर्किट है, इसके बाद का सर्किट और टफ है, इसके बाद का सर्किट और टफ है, और उसके बाद तो लिमिटलेस टफ है। इसलिए मैं आगे जाऊंगा नहीं, उतना ही जाऊंगा जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा नीडेड है। अब कौन सा डायोड ऑन हो रहा है? जस्ट टेल मी। ऊपर वाला क्या? हाँ Yes sir. तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो रेजिस्टेंस आ गया। अभी भी देखो, नीचे वाला ऑफ है, नीचे वाला ऑफ है, तो मैं क्यों बनाऊं? नहीं बनाऊंगा उसको। ये R1 था, ये R था, ये V0 था। सर अभी फीडबैक पॉजिटिव है, अभी भी जब फीडबैक पॉजिटिव है तो यू कैन फाइंड आउट द फीडबैक वोल्टेज एंड यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। तो VF, नाउ सी केयरफुली। सर ये V0 कितना था? माइनस V सेट, तो डायरेक्टली पुट करो सर, माइनस V सेट इनटू, सर R के अक्रॉस निकाल रहे हो, जो भी वोल्टेज निकालते हो ग्राउंड से निकालते हो, R प्लस R1, अच्छा R प्लस R1। एंड देखो यहां पे लिखा था R प्लस R1, इसको भी मैं बोल रहा हूं दैट इज बीटा 1 बोल देते हैं हम, सो दैट इशू डन जनरेट नाउ, उसको बीटा 2 बोल दो। एंड दिस बीटा इज नथिंग बट फीडबैक फैक्टर। क्लियर? Yes sir. गेन मत बोल देना,
बीटा जो यूज करते हो, बीटा अगर आप ओपैम्प में यूज करते हो तो फीडबैक फैक्टर, बीटा अगर बीजेटी में यूज करते हो तो कॉमन एमिटर का करंट गेन। दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, दोनों की टर्मिनोलॉजी अलग है। तो वी एफ इज इक्वल टू इज इट माइनस बीटा टू वी सेट, सबको इक्वल ले लोगे तो बीटा वन बीटा टू बराबर आ जाएगा, नथिंग एल्स। सर इसका कुछ नाम है क्या? हाँ तो उसका नाम बता रहा हूं मैं। दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ वी एल टी, लोअर थ्रेशोल्ड लिखोगे आप, वी एल टी नाम क्या है इसका? लोअर थ्रेशोल्ड, लोअर थ्रेशोल्ड। लिखा गया इतना? लिखा बेटा? लिख रहे हैं सर। यस सर। ओके लिख लिया ना? अब क्या है ना, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं? फिगर बना रहा हूं, प्लीज देखो। अभी ये वाले पार्ट को यूज कर रहा हूं, थोड़ा छोटा फिगर बना रहा हूं। अब एक साथ क्लब कर ले रहा हूं भाई। हर बार फीडबैक है कि नहीं? हर बार कोई ना कोई फीडबैक है, हर बार पॉजिटिव फीडबैक है, तो किसी रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है वो पॉजिटिव फीडबैक, नो नीड टू बॉदर दैट मच। इसको भी मैं अभी आर ले रहा हूं और इसको भी आर ले रहा हूं और ये भी आई है। अगर आपको दिख रहा है कि सर्किट में आपके पास एक पॉजिटिव फीडबैक प्रेजेंट है, जैसे ये पॉजिटिव फीडबैक है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, नाउ योर आउटपुट इज, एंड वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे, इसको वी बोलोगे तो क्या ये भी वी क्या बेटा? नहीं, नो सर। नो। अब मैं ना गुड वे में फिगर बनाना चाहता हूं। ट्राई करना, एक्सप्लेनेशन में मल्टीपल टाइम्स दूंगा तो आपको आइडिया हो जाए। ये साइन वेवफॉर्म बढ़ता भी है घटता भी है क्या? दोनों हो रहा है क्या? हाँ, अभी रिप्लाई नहीं करेंगे। अभी हम रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि साइन वेवफॉर्म के बारे में तो ऐसा लगता है बहुत कुछ जानते हो। अगर आपको लग रहा है ना साइन वेवफॉर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हो तो देखना, इसको देखो, यहां से लेकर इस येलो डॉट तक वेवफॉर्म क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। सर पॉइंट तो बनाना पड़ेगा, तो मैंने बोला ये ए पॉइंट है। याद रखना बेटा, दूसरी बार पूछना मत, क्योंकि नहीं बताऊंगा मैं। रिपीटेड लेक्चर को देख लेना, लेकिन दूसरी बार बताऊंगा नहीं मैं। ठीक है, अब बी से लेकर इस पॉइंट तक वेव फॉर्म क्या हो रहा है? मोनोटोनिक डिक्रीज, ऐसा भी बोल सकता हूं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फ्रॉम बी टू सी। सी से लेकर डी तक कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग इंक्रीज, मोनोटोनिक इंक्रीज। डी से लेकर ई तक, इज इट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग? ई टू एफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एफ टू जी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। जी आ गया, गुलशन आ गया यहाँ पे। यहां से एच तक क्या हो रहा है बताओ? मोनोटोनिकली। मोनोटोनिक मतलब इंक्रीज करेगा तो कांस्टेंट रहेगा, बिहेवियर नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, आपके पास एक अपर थ्रेशोल्ड आया था कि नहीं आया था? Yes, sir. अपर थ्रेशोल्ड ऑब्वियसली बेटा ऊपर लाई करेगा क्योंकि वो पॉजिटिव था, और आप ही ने बताया था। हाँ सर पॉजिटिव है तो अपर थ्रेशोल्ड है। और एक था आपके पास क्या? लोअर थ्रेशोल्ड। तो लोअर थ्रेशोल्ड तो ये देखो लोअर थ्रेशोल्ड,
इसके रेंज के अंदर ही होना चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कीप दैट वन इन माइंड इज नथिंग बट इसके रेंज के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा ही है अभी। ऐसा सही है। Yes, अब मैं sir. इसका नाम लिख रहा हूं। दिस इज इनपुट का वेव फॉर्म। ऑब्वियसली ये टाइम एक्सिस है, जरूरी नहीं है उसको बनाना। सर ये अपर थ्रेशोल्ड है क्योंकि वो पॉजिटिव है। सर ये लोअर थ्रेशोल्ड है क्योंकि ये नेगेटिव है। चाहे तो आप माइनस VLT लिख सकते हो। अब केयर करने वाली बात क्या है कि सर ये एक पॉइंट है, फिर आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे क्यों गए आप? उस पॉइंट के नीचे VI लेस देन VUT है, Yes, sir. उस पॉइंट के ऊपर VI ग्रेटर देन VUT है। ठीक है, नेक्स्ट मैं B से लेकर C में जा रहा हूं तो मैंने इस वाले पॉइंट को हाईलाइट किया और इस पॉइंट में जब मैं लेस जा रहा हूं तो VLT से ऊपर है और आगे जा रहा हूं, मतलब टाइम एक्सिस में जब आगे जा रहा हूं तो VLT से नीचे। Yes, sir. अब मैं इस पॉइंट पे गया, आप बोलोगे सर VUT बड़ा हो जा रहा है आफ्टर मूविंग इन पॉजिटिव टाइम, और अगर नेगेटिव टाइम पे मूव करते हो इस पॉइंट से तो VI VUT से कम हो जा रहा है। फिर मैं यहां पे आया, अभी डाउट अराइज हो गया होगा, और मैं यही चाहता था कि सर आप कुछ कुछ पॉइंट्स को नहीं ले रहे हो, स्किप कर रहे हो, और कुछ पॉइंट्स को ले रहे हो, है ना? Yes, sir. फिर वो पॉइंट्स कौन कौन सा है वो उसको मैं हाईलाइट करता हूं, फिर डिलीट भी करूंगा, हाईलाइट करके डिलीट भी करूंगा मैं। सर इस पॉइंट को नहीं लिया आपने, अरे समझ में आया कि नहीं? ये वाला या ना? AB क्वेश्चन, सॉरी सर ये भी नहीं लिया आपने, अरे समझ में आया कि नहीं? आ गया। Yes, sir. हमारे कॉलेज में एक टीचर थे, वो क्या करते थे, गुटखा खाते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, और समझ में आया कि नहीं तुम लोग को, ऐसे ऐसा बोलते थे वो। तो फिर ये भी यहां पे नहीं लिया सर आपने पॉइंट, यहां पे लिया सर, यहां पे नहीं लिया, कुछ तो गड़बड़ है दया, बोलो। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वो जो डाउट है ना वो अपने दिमाग में रख लो अभी के लिए। क्या बोला? सही है। Doubt दिमाग में रखना। ये सब क्वेश्चन मार्क है ना बेटा, कॉपी में मत मेंशन करो, मैं समझा रहा हूं उसको समझो। सर ये तो अच्छी बात है कि ना A से लेकर B तक जब वेव फॉर्म बढ़ रहा है तो आपने VUT को लिया, जब वेव फॉर्म घटता है ना बेटा तो मेरा फोकस किस में, देख लो VLT में। जब वेव फॉर्म बढ़ रहा है मेरा फोकस किस में? UT में। देखो D से लेकर मैं E तक नीचे जा रहा हूं, जब मैं नीचे जाता हूं ना तो मेरा ध्यान कौन आकर्षित करता है? हाँ गुड वर्ड। जब मैं नीचे जाता हूं तो मेरा ध्यान कौन आकर्षित करता है? VLT। I am being fascinated, that means impressed. I am being fascinated by VLT when I go downwards, and I am being fascinated or impressed by the point VLT when I go upward. ऐसा लिख सकते हो कॉपी में? VUT। हाँ अरे वही ना, फीलिंग समझा रहा था। I am being fascinated, Fascinated। हाँ। I am being fascinated by a point VUT when I go when a waveform is increasing, लिखो ना, फीलिंग समझो ना, फीलिंग इतना इंटेंस है ना, इसीलिए वर्ड्स का गुस्से में आगे पीछे हो जाता हूं मैं। हाँ गुस्से में मैं आगे पीछे हो जाता हूं, ऐसे फीलिंग्स में मैं आगे पीछे हो जाता हूं। भावनाओं में बह जाते हो। हाँ? हाँ भावनाओं में बह जाता हूं। तो तू बहता होगा साले, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है साला, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। मेरी तो कोई भावना है ही नहीं सर। हाँ 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 ठीक है ठीक है, डुअल मीनिंग बातें नहीं करेंगे हम यहाँ पे। आई एम बीइंग फैसिनेटेड बाय VUT when I keep on increasing or the waveform is increasing function, and I am fascinated by VLT when the waveform is decreasing. फिर आप बोलोगे सर उसके पीछे भी रीजन होगा, उसके पीछे रीजन सर्किट से बताऊंगा मैं। क्या बोला? सर्किट से बताएंगे उसके पीछे का रीजन। सर्किट से उसके पीछे का रीजन बताएंगे, लेकिन जहां जहां पे पॉइंट्स मैंने मेंशन किया था मैं उसके वर्टिकल लाइंस को बना दे रहा हूं। बार बार बोल रहा हूं बेटा, सेकंड टाइम रिपीट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आप देख सकते हो 1 बार 2 बार 3 बार बताऊंगा मैं, हर एक चीज को 3 बार बताने वाला हूं। ये सही है वर्टिकल लाइन? इसकी फीलिंग अलग हो जा रही है, क्योंकि स्केल हम जब पहले जब क्लासेस लेते थे तो लाइन वाइन खींच देते थे, ऐसे ही बस खींचो। अभी गुड लुकिंग आ रहा है कि नहीं बताओ? स्मार्ट लग रहा है सर। ये कम स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट तो मैं ही हूं। तो सर मैंने पहले कमेंट करके बताया सबसे पहले। ओके
वी नॉट वर्सेस टी। बट आप जानते हो अभी मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा बहुत दिन से। नहीं थोड़ा सर, सा सही है, इससे ज्यादा स्ट्रेट लाइंस आपकी टी शर्ट में है, इसमें कम स्ट्रेट है। ओके अभी क्या है ना, बहुत सारा टाइम नहीं दे पा रहा हूं मैं। चलो इधर आ जाओ बेटा। ये क्वेश्चन मार्क हमारा डाउट है। फर्स्ट डाउट बताओ क्या है सर? ये क्वेश्चन मार्क जगह पॉइंट नहीं लिया आपने, हाईलाइट नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट डाउट है। ठीक है, मैं एग्री करता हूं। और दूसरा सर, राइजिंग में ही आप वीयूटी पे इंप्रेस हो, फॉलिंग में आप वीएलटी से इंप्रेस हो, ये वाला पॉइंट भी कैसे आ गया सर? तो ये वाला दो जगह पे डाउट है मेरा, ऐसा मैं डाउट एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ये वाला कितना है? फीडबैक। Yes, sir. तो वीएफ की वैल्यू इतनी है, वी नॉट इंटू आर। अगर सबको सेम ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है? कैलकुलेशन को आसान करना है, Yes, sir. सबको सेम ले लिया। अब मेरा वेवफॉर्म क्या हो रहा है? शुरू। वेवफॉर्म क्या हुआ? Yes, sir. शुरू। स्टार्ट है। ये फीडबैक वोल्टेज कितना है? मैंने बोला जस्ट इमेजिन और एज्यूम दैट द आउटपुट इज प्लस वी सेट। हाँ या ना? Yes, sir. मैंने बोला जस्ट इमेजिन फॉर वन केस। फिर आप बोलोगे सर माइनस वी सेट क्यों नहीं लिया? अरे यार लो तो सही, पहले एक बार वेव फॉर्म तो बनाए, अगर वेरीफाइड हो जाएगा वो। लेट मी एज्यूम माई आउटपुट इज व्हाट? प्लस वी सेट। ये प्लस वी सेट की वजह से वीएफ जो आएगा वो आएगा बीटा वी सेट लिख दूं, Yes, इज sir. इक्वल टू वी यूटी लिख दूं। सही है। यस सर। अच्छा अब आ जाओ वेव फॉर्म में। वेव फॉर्म मेरा साइन वेव फॉर्म है। वो क्या हो रहा है? लेट्स इमेजिन कि वेव फॉर्म यहां से शुरू हुआ, किसी ना किसी टाइम पे तो शुरू हुआ। सर यहां से क्यों नहीं ले लेते? अरे कहीं से भी ले ले कहीं से भी ले ले, तू फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला यहां से शुरू हो रहा है वेव फॉर्म, तो वेव फॉर्म राइज करना शुरू हुआ। लेकिन बेटा ये आउटपुट क्या इमेजिन किया आपने? Plus V set. ठीक है, तो ये जब प्लस वी सेट है तो फीडबैक वोल्टेज कितना आया? बीटा वी सेट। यस सर। बीटा वी सेट मतलब पॉजिटिव। यस सर। पॉजिटिव मतलब आपका फीडबैक वोल्टेज, ये डॉट है, आपका फीडबैक वोल्टेज कितना है देख लो, Output threshold. पॉजिटिव वीयूटी। और देखो फीडबैक वोल्टेज एक कांस्टेंट वैल्यू, इट इज नॉट वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फीडबैक वोल्टेज इज बीटा वी सेट कांस्टेंट, बीटा कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट, वीएफ दोस्तों कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है। अब साइन वेवफॉर्म क्या हो रहा है देखो, धीरे धीरे बढ़ा। यस सर। अच्छा अब मैं इसको बोल रहा हूं जैसे ही मेरा इनपुट, फिर से देखो, जैसे ही मेरा इनपुट ए से लेकर 1 के बीच में है, ध्यान से देखो बेटा, आई एम इन व्हाइट लाइन विच इज लाइंग फ्रॉम ए पॉइंट टू 1 पॉइंट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या सर जो मेरा इनपुट है ना वो वीयूटी से कम है? हाँ ठीक है, बात खत्म हो गई। आपको बड़ा और छोटा आइडेंटिफाई करना है। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, आपको बड़ा छोटा आइडेंटिफाई करना है। फिर एमआईटी का जो लेक्चरर है ना या प्रोफेसर होगा वो आपका स्टूडेंट है, समझ लो इस टॉपिक में। क्या बोला ध्यान से सुन लेना, एमआईटी में जो प्रोफेसर होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को पढ़ा रहा होगा, ठीक है, एकदम गारंटी के साथ, वो डील नहीं कर पाएगा, एकदम एश्योरिटी के साथ बोल रहा हूं मैं। फिर सर अगर ए से लेकर 1 तक मैं मूव करता हूं ना तो मेरा इनपुट वीयूटी से कम है। और ये कितना है? ये फीडबैक वोल्टेज कितना है? VUT. वीयूटी। और इनपुट वीयूटी से कम है। Yes, sir. यस सर। तो बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल है। बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल मतलब आउटपुट क्या होगा? Plus V प्लस set. वी सेट। बस हो गया, इतना ही काम था बेटा, यही समझाना था मेरे को। तो मेरे को लगता है समझ गए। यस सर। लेकिन अब स्टोरी बहुत देर तक चलेगी सो दैट आपके दिमाग में चीजें सेटल डाउन हो जाए चीजें। सर ऐसा हो गया सर, मैंने बोला यस बेटा गुड। अब बताओ, अब हम 1 से कहां चले गए? बी तक। यस सर। अभी भी हम राइज कर रहे हैं। क्या मैं ऐसा बोलूं, क्या मेरा इनपुट, ध्यान से सुनना बेटा, क्या मेरा इनपुट वीयूटी से ज्यादा है? यस सर। यस सर। जब आपका इनपुट इस पॉजिटिव टर्मिनल से ज्यादा हो जाएगा, जब आपका इनपुट फीडबैक वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव बड़ा हो जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? Minus V set. माइनस वी सेट। इसीलिए तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था, आपने केयर नहीं किया। मैंने बोला था दुनिया क्या बोलती है पॉजिटिव फीडबैक को? स्मिथ ट्रिगर। और हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटर। और पता है उनको पता नहीं कि कंपैरेटर ही है।
कंपैरेटर का एडवांस्ड मॉडल इसमें ट्रिगर सर्किट है, ठीक। तो अगर हम 1 से लेकर बी तक जा रहे, देखो मैं बी के लिए अलाइनमेंट नहीं बना रहा हूं, 1 से लेकर बी तक वेवफॉर्म बताओ। नेगेटिव Minus V सेट। Negative feedback. माइनस बी सेट, Yes, sir. माइनस वी सेट। तो अब आप ध्यान से देखना बेटा, सर ये बताओ सर ये किसका वेवफॉर्म है, ये जो बना रहा हूं किसका वेवफॉर्म है? आउटपुट का। यस सर। आउटपुट Yes, कितना हुआ? Minus V set. Minus V set. जब आउटपुट माइनस वी सेट होगा तो देखता हूं मैं चेंज कहां कहां पे आ रहा है। देखो फिर से चेंज कर रहा हूं, देखो फिर से चेंज करता हूं। आपने बोला ना आपका आउटपुट बदल रहा है, ठीक है मैं भी बोलता हूं आउटपुट कितना हो गया? Minus V set. नेगेटिव V सेट। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये क्या है? Lower threshold. VLT. पीएलटी। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। अच्छा अब आप कहां तक मूव कर चुके हो बताओ? Point तक. अब आपका पॉइंट देखो, अब आपका जो कांस्टेंट फीडबैक, अब फीडबैक में कितना वोल्टेज है यार, ये तो इंपॉर्टेंट बात है। फीडबैक में कितना वोल्टेज है? नेगेटिव VLT। ये कितना, ये वाला वोल्टेज बताओ वापस देखकर, जब जहां पे मैं अपने हाथ रखा हूं ये माइनस वाला वोल्टेज कितना है? VLT. वीएलटी। वीएलटी मतलब ये वाला रेड डॉट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये तो ये वाला डिस्कशन तो आया ही नहीं, ये क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो गया। क्वेश्चन मार्क तक तो टच ही नहीं किया ना। जब बी से मैं नीचे जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, वापस सुनिएगा, बी से मैं नीचे जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मेरा तो पॉइंट यहां पे है। Yes, sir. और नीचे जाओ, सर कुछ नहीं हुआ, और नीचे जाओ। अच्छा जब आप नीचे जा रहे हो और आपका फीडबैक वोल्टेज VLT है और आपका इनपुट कितना है, देखो मैं बोल रहा हूं बेटा बी से लेकर यहां तक जाओ। ये पॉइंट का हमने नाम नहीं दिया था ना, ओके। तो बी से लेकर मैं बोल रहा हूं पॉइंट 2 तक जाना पड़ेगा आपको। अब बी से लेकर जब पॉइंट 2 तक जा रहे हो तो बड़ा कौन सा ये बताओ? व्हाइट लाइन बड़ा है कि फीडबैक वोल्टेज बड़ा है? व्हाइट लाइन बड़ा है। व्हाइट लाइन बड़ा है तो उसको सिंपल भाषा में क्या बोलोगे, आसान भाषा में, सर हमारा इनपुट फीडबैक वोल्टेज से ज्यादा है। यस सर। तो जब इनपुट ज्यादा है तो नेगेटिव ज्यादा है, हाँ। तो नेगेटिव ज्यादा है तो स्टिल हमारा आउटपुट कितना मेंटेन रहेगा? माइनस। तो ये क्वेश्चन मार्क वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो Yes, गया। sir. अब मैं बोल रहा हूं 3 बार और बताऊंगा लेकिन अब थोड़ा फास्ट। अब ये बताओ बेटा 2 पॉइंट, अब मैं बोल रहा हूं कैन यू मूव बिलो 2 पॉइंट, कैन यू मूव फ्रॉम 2 टू C? यस सर। When you move from 2 to C, then I can say my white line is further less than VLT. Simple language में. यस सर। When I am moving from 2 to C, I can say my input or else white line is less than. VLT. तो VLT बड़ा बोलो ना, अगर आपका इनपुट VLT से छोटा है तो VLT को बड़ा बोलो। Yes, sir. जब आपका VLT बड़ा है और VLT खुद ही फीडबैक है, फीडबैक पॉजिटिव में दिया गया, पॉजिटिव बड़ा है, आउटपुट कितना आया? Plus V set. प्लस वी सेट। तो देखो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और ये क्या हो गया? क्या हो गया ये अभी? UT. VUT. तो अब आपका जो फीडबैक वोल्टेज है वो V, यहां अब तो टाइम एक्सिस में यहां पे हो, हमारा जो फीडबैक वोल्टेज है वो कहां पे पहुंच गया? यहां पे। Yes, sir. अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं C से ऊपर जा रहा हूं, तो ऊपर जाऊंगा तो पहले कौन सा पॉइंट मिलेगा? VLT, ये वाला। Yes, sir. लेकिन आपको बता चुका हूं आपका जो फीडबैक वोल्टेज देखो कितना हो गया। VUT. तो क्या आप क्वेश्चन मार्क वाले पॉइंट को नेग्लेक्ट कर रहे हो? इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जब आप ऊपर जाते हो तो VLT की जरूरत नहीं पड़ती, जब आप ऊपर जाते हो तो किसकी जरूरत पड़ रही है? VUT. तो C से लेकर, सपोज मैं C से लेकर यही वाले पॉइंट तक जा रहा हूं। अच्छा C से लेकर मैं कहां जा रहा हूं? 3 बोल दूं, क्योंकि मैं यहां पे अगर कोई पॉइंट लिखता तो सेंस नहीं बनता ना। जब राइजिंग पल्स का जा रहे हो तो आपका फीडबैक तो वोल्टेज तो VUT हो चुका है, तो यहां पे डिस्कशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप जाके डायरेक्टली अपर थ्रेशोल्ड से बात करो, C से लेकर 3 तक मूव करो। क्या हो रहा है? क्या हमारा इनपुट VUT से कम है? यस सर। Yes, sir. अच्छा ये वाला पॉइंट तो मैंने पढ़ाया नहीं ना। ये बताओ जब आप 2 से फर्दर लेस जा रहे थे, 2 से फर्दर जब लेस गए तो आउटपुट कितना आ रहा था? VLT से भी कम। ये आया था ना। Yes, sir. हाँ तो हमने बनाया नहीं था ना इसको, तो बनाना चाहिए था। जब आपका 2 पॉइंट से कम आया था तो देखो ये था, इतना सही है, प्लस V सेट हो जाए। अब मैं C से कहां मूव कर रहा हूं?
3 तक, C से जब मैं 3 तक मूव कर रहा हूं तो हम ऐसे बोल सकते हैं हमारा जो इनपुट जो कि व्हाइट लाइन है, इनपुट जो कि व्हाइट लाइन है वो VUT से कम है, तो बड़ा आपका VUT है, तो बड़ा आपका फीडबैक वोल्टेज है जो कि पॉजिटिव को दिया गया है। तो स्टिल जब मैं C से लेकर 3 तक जाता जाऊंगा तो भी मेरा पॉजिटिव टर्मिनल ज्यादा है और मेरा आउटपुट क्या आएगा? प्लस V सेट। प्लस V सेट। और देखो सर C से 3 से लेकर D तक जाओ, अभी आउटपुट कितना है? कितना आउटपुट? प्लस V सेट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट 3 टू D आई कैन से माय इनपुट वेव फॉर्म इज ग्रेटर देन VUT, make this input to be greater than VF, obviously then I can say negative is dominant. Once negative is dominant, output will be switching from plus V set to माइनस V सेट। तो माइनस V set। तो इतना बनाया, पूरा नहीं बनाया मैं, क्योंकि D के बाद से आप नीचे जा रहे हो क्या? Yes, sir. तो जब D के बाद से नीचे जा रहे हो तो पॉइंट कहां जा चुका है? देखो माइनस V set। तो अगर जब आप माइनस V set बोल रहे हो ना तो सब जगह पे चेंज कर रहा हूं, देखो जैसे, क्योंकि आपने क्या बोला, आउटपुट कितना हो चुका है, चेक करो आउटपुट कितना हो गया, चेक करो। Minus V set. माइनस V देखो सेट। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, जब 3 से लेकर D तक जा रहे हो, ध्यान से देखना, जब 3 से लेकर D तक जा रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो पता है? सर हमारा जो इनपुट है ना वो 3 से ऊपर है, 3 वाले पॉइंट के, और एल्स हमारा जो इनपुट है ना वो VUT से ऊपर है। तो जब ये इनपुट है वो VUT से ज्यादा बड़ा है तो नेगेटिव बड़ा, तो आउटपुट कितना आ गया देखो, माइनस V। Minus V set. अब सब जगह पे क्या कर रहा हूं, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस बीटा, ये भी V क्या हो गया, क्या हो चुका है ये? VLT। अभी नीचे जाओ, क्योंकि आप तो इस रेड डॉट को टच कर चुके हो, तो क्वेश्चन मार्क सॉल्व। Yes, sir. यस सर। अभी नीचे जाओ। हाँ अभी बताओ, जब आप D पॉइंट से 3 4 तक जा रहे हो, D से लेकर 4 तक मूव करो, मेरे को बड़ा छोटा बताओ, फीडबैक वोल्टेज कितना? देखो फीडबैक कितना, देखो यहां पे बता रहा हूं मैं, फीडबैक वोल्टेज कितना है? VLT। Yes, sir. क्योंकि आउटपुट कितना है? माइनस V सेट। चेक कर लो, वेव फॉर्म में भी माइनस V सेट दिख रहा है, ठीक है, गुड, चलेगा इतना। और फीडबैक वोल्टेज माइनस बीटा V सेट दिख रहा है जो कि VLT के बराबर है। अब आप, मैं बोल रहा हूं बेटा D से लेकर 4 तक मूव करो, व्हाइट लाइन पे मूव करो, D से लेकर 4 तक मूव करोगे तो आपका इनपुट VLT से बड़ा है या छोटा है, बस इतना बताओ। ग्रेटर। ये ग्रेटर है ना, Yes, sir. तो नेगेटिव बड़ा है ना, यस सर। तो D से लेकर 4 तक स्टिल आउटपुट कितना आएगा बेटा? माइनस V सेट। Minus V set. तो D से लेकर 4 तक बिना डाउट के मैंने लाइन खींच दिया। अच्छा, अब जब मैं 4 से लेकर E तक आ रहा हूं तो आप क्या बोलोगे? सर मेरा जो इनपुट है ना वो VLT से कम है, बोलोगे, यही बोलोगे? यस सर। तो देखो ये जो इनपुट है और ये VLT है, क्योंकि नेगेटिव है, अगर ये इनपुट VLT से छोटा हो जाएगा तो VLT बड़ा हो जाएगा, और अगर VLT बड़ा हो जाएगा तो पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा। यस सर। तो जैसे ही पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा तो 4 के बाद से और नीचे जाओगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा? प्लस। तो इमेजिन करो मैंने E तक बनाया है, फिर आप बोलोगे सर E के बाद तो राइज करना शुरू किया, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क मेरा डाउट हो रहा है। अच्छा, जैसे ही ये आउटपुट प्लस V सेट हो रहा है, ये वाला आउटपुट प्लस V सेट हो रहा है, तो चेंज कहां कहां पे आएगा सर्किट में, उसको बना रहा हूं, देखो आउटपुट कितना हो गया? प्लस, प्लस। ये भी प्लस, ये भी बीटा V सेट, और VLT क्या हो गया बेटा, आप कन्वर्ट होके VUT। VUT। अभी आउटपुट देखो प्लस V सेट है, देख लो यहाँ पे भी देख लो आउटपुट प्लस V सेट दिख रहा है, यहाँ पे भी प्लस V सेट, यहाँ पे बीटा पॉजिटिव, VUT पॉजिटिव। अच्छा चलो, अब मैं ये वाले पॉइंट पे जा चुका हूं क्या? फीडबैक वोल्टेज क्या हो चुका है, चेक करो। PUT। और आप क्या कर रहे हो? E से बढ़ रहे हो, बढ़ो बढ़ो, ये वाला पॉइंट है। जब E से लेकर, कुछ पॉइंट का नाम बताना पड़ेगा मेरे को, E से लेकर क्या मैं पहुंच गया पता है? 4, ये 5, E से लेकर 5 तक मूव करो, और ये मत बोलना कि सर ये क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया, मैं बता चुका हूं कैसे आया ही नहीं वो। E से लेकर जब 5 तक मूव कर रहे हो, पॉइंट E to 5 बड़ा क्या है? नेगेटिव बड़ा है कि फीडबैक बड़ा है? फीडबैक। जब आप E से लेकर 5 तक मूव कर रहे हो तो हमारा जो इनपुट है वो प्लस। VUT से छोटा है, 5 से छोटा है, 5 वाले पॉइंट से छोटा है, तो बड़ा क्या है? पॉजिटिव। VF। तो VF बड़ा, और VF किसको दिया आपने? पॉजिटिव।
तो जब पॉजिटिव को दिया तो आउटपुट क्या आएगा? प्लस वी सेट। अब मैं बोल रहा हूं 5 से लेकर f तक मूव करो, मूव फ्रॉम 5 टू f। 5 टू f मूव करोगे तो क्या आपका इनपुट वी यू टी से ज्यादा है? Yes, sir. व्हेन इनपुट इज ग्रेटर देन वी यू टी, तो नेगेटिव बढ़ा तो आउटपुट फट से चेंज हो जाएगा। जैसे ही आउटपुट Minus. क्विकली चेंज हो जाएगा तो आउटपुट कितना आएगा? Minus. माइनस। तो f तक बनाए हैं, तो बेटा यहां पे क्या क्या चेंज आएगा? जैसे ही आउटपुट को चेंज करोगे तो आपको इनपुट में भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। ये चेंज करो, ये चेंज करो, चेंज करो, ये भी चेंज करो। अब जहां जहां पे चेंजेस बोला है उसको चेंज करवा रहा हूं। कितना आ गया आपका आउटपुट? चेक करो। माइनस क्या? ये भी माइनस, Minus V set. माइनस बीटा वी सेट, एंड दिस इज व्हाट? LT. एलटी। अभी मैं देखो कहां से लेकर कहां तक मूव कर रहा हूं, मैं बताता हूं, पॉइंट को मेंशन कर रहा हूं। एफ से आप नीचे जा रहे हो, हमारा पॉइंट ये है कि नीचे शिफ्ट हो चुका है ब्लू लाइन पे, नीचे शिफ्ट हो चुका है क्योंकि बिकॉज वो वाला आउटपुट वीएलटी है। सो एफ से लेकर ये 5 हो चुका था, नंबर अगले वाला क्या आएगा? 6। मैं बोल रहा हूं यू शुड मूव फ्रॉम एफ टू 6। सर मैं नीचे मूव कर रहा हूं एफ टू 6। सर अभी और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। अभी भी मेरा जो इनपुट है व्हाइट लाइन, इज दैट व्हाइट लाइन ग्रेटर देन फीडबैक? Yes, sir. When white line is greater than feedback and white is my input and input is greater than feedback, that means negative is dominant. So when negative is dominant, output is Minus V set. minus v set। तो देखो इनिशियल एजम्पशन सही हो गया। अब देखो, अब आप बोलोगे सर इनिशियल एजम्पशन सही क्यों हुआ? हमने तो बीटा वी सेट से स्टार्ट किया था या वी सेट से स्टार्ट किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो बेटा आउटपुट वेवफॉर्म प्रॉपर पीरियोडिक और उसी जगह पे ट्रांजिशन हो रहा है जिस जगह पे होना चाहिए। तो जब हमने इनिशियली लिया था तो एजम्पशन लिया था, लेकिन मैं देख रहा हूं अब मेरा ट्रांजिशन उसी पॉइंट पे हो रहा है और नेक्स्ट आउटपुट वेवफॉर्म मेरा पीरियोडिक है, तो चीजें इंटरेस्टिंग हो गई कि नहीं? यस सर। तो उसके बाद बेटा फिर आप नीचे जा रहे हो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जब आप ऊपर जाते हो तो आपका फोकस किस में होता है? प्रूफ तो कर दिया मैंने, जब ऊपर जाते हो तो फोकस क्या होता है? VLT. वीयूटी और नीचे आते हो तो फोकस क्या होता है? VLT. वीएलटी। फिर यहां से नीचे जा रहा हूं मैं 6 से, तो जैसे ही मेरा इनपुट 6 से नीचे जाएगा, वापस ध्यान से सुनो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या हमारा फीडबैक वोल्टेज बढ़ जाएगा? इनपुट आपका 6 से नीचे चला गया और फीडबैक ऑलरेडी वीएलटी था, तो ये वीएलटी है और इनपुट वीएलटी से कम है, मतलब पॉजिटिव बढ़ा है, तो पॉजिटिव बढ़ा तो आउटपुट फटाक से कितना आएगा फिर? Plus V set. तो देखो अब इतने देर तक एक्सप्लेनेशन दिया तो अब तो समझ में आ गया होगा। एक बार क्या करना, अगर डाउट हुआ होगा तो रिपीटेशन में वॉच कर लेना बेटा। व्हाट काइंड ऑफ वेव फॉर्म वी आर हैविंग? स्क्वायर वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव। तो ये वाला पॉइंट आप खुद लिख लेना। पता है क्या सर? व्हेन इनपुट क्रॉसेस पॉजिटिव थ्रेशोल्ड, ध्यान से सुन लो, अभी लिखोगे आप, व्हेन इनपुट क्रॉसेस पॉजिटिव थ्रेशोल्ड। अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूं, प्लीज देखो बेटा, अभी देखो, जब इनपुट क्रॉसेस पॉजिटिव थ्रेशोल्ड यू आर हैविंग आउटपुट टू बी चेंज फ्रॉम प्लस वी सेट टू minus V set. एंड आगे लिखोगे एंड इट इज डिस्क्राइब्ड इन फिगर बाई अ केस 1। आगे सुनो, व्हेन इनपुट गोज बिलो, देख सकते हो 2 से नीचे जाओ, 4 से नीचे जाओ, 6 से नीचे जाओ, जब इनपुट 4 वाले पॉइंट से नीचे चला जाता है तो आउटपुट में ट्रांजिशन क्या हो रहा है? चेंज माइनस वी सेट टू, Plus V set. एंड इट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय केसेस, लिख दो इक्वेशन के बदले, एंड इट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय केस 2 एज मेंशन इन द फिगर। क्या लिखना है आपको पता है? अगर इनपुट बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जाएगा तो आउटपुट प्लस वी सेट से माइनस वी सेट पे ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन का मतलब चेंज, ट्रांजिशन डायग्राम याद करो। और जब इनपुट घटते घटते वीएलटी से और घट जाएगा तो माइनस वी सेट से प्लस वी सेट पे जंप करेगा। ये पॉइंट लिखो फटाफट अपनी कॉपी में, और अगर नहीं लिख पाओगे तो बताना फिर। कंप्लेन करोगे हमारी? यहाँ क्या हुआ? कंप्लेन करोगे हमारी?
सर आपने जब लास्ट स्लाइड में बताया था तब तो माइनस वीएलटी लिया था आपने। क्या? वीएलटी माइनस में लिया था मतलब लाइक। चल भाई एंजॉय कर तू। इनपुट जब बढ़ रहा है तो पॉजिटिव से कंपेयर करके कंपेयर करूंगा मैं। इनपुट जब घटेगा तो नेगेटिव से कंपेयर करूंगा मैं कंपेयर करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ एक्सप्रेशन में जो आपने वीएलटी वैल्यू लिखी थी उसको नेगेटिव ऑफ वीएलटी मेंशन किया था माइनस तो बीटा। ठीक है ना भाई, वीएलटी नेगेटिव है या माइनस वीएलटी है, लोअर थ्रेशोल्ड नेगेटिव है क्योंकि बिकॉज माइनस वी सेट लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो ठीक है कैसे भी लिखो अभी। तो वीएलटी की वैल्यू नेगेटिव है कैसे भी करो, क्योंकि माइनस वी सेट पुट करोगे तो वीएलटी नेगेटिव आएगा। और वहां पे जब मैं वेव फॉर्म बना रहा हूँ, ट्रांजिशन शो कर रहा हूँ, तो दिख जा रहा है वीएलटी को नेगेटिव ले लो। ठीक है ठीक है। आपका ना एक गेट एग्जाम का पेपर है, उस पर देख लीजिएगा। गेट एग्जाम्स में इससे ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल पूछा हुआ है आपको, ठीक है? तो उसको देख लीजिएगा बेटा। Yes, sir. मैं बता भी देता हूं, वो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट। ये देखो पेज नंबर 16 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व। यस सर। अब उसमें फीडबैक वोल्टेज निकालोगे तो लिखोगे +-10 इंटू 1 डिवाइड बाई 1+4। सर्किट को उल्टा बना लो, यस और नो। पेज 16 क्वेश्चन नंबर 8, हाँ या ना? Yes, sir. अरे यस उल्टा बना दो, फीडबैक वोल्टेज निकालोगे तो लिखोगे सर +-10 इंटू 1 डिवाइड बाई 5। तो +-2 आ गया, 2 से ऊपर जाओगे तो माइनस वी सेट पे जाओगे, 2 से नीचे जाओगे तो -2 से नीचे जाओगे तो प्लस वी सेट। आपके पास क्या क्या रिजल्ट आए थे बताओ? इक्वेशन 1 था और दूसरा क्या था? इक्वेशन 2। कोई आपके पास पॉइंट था क्या वी यूटी वाला? Yes, और sir. एक और पॉइंट था वी एल टी वाला। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो क्या मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूं? बताओ जल्दी। Yes, sir. मैं फिर से यस बता सर। रहा हूं ना, क्योंकि बिकॉज वेव फॉर्म इतना सिंपल हो जाएगा फिर। देखो बेटा, मैं वीएलटी से ओरिजिन पे गया और वीयूटी गया और पॉजिटिव पे गया, मतलब मैं वीआई की पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव कर रहा हूं। अगर मैं वीआई की पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव कर रहा हूं मतलब वीआई बढ़ रहा है। Yes, sir. ओके, तो वी वीडियो पॉज हो गई क्या? हाँ सबकी पॉज हो गई हाँ सर। हाँ सर पॉज है। मैंने सोचा मेरी हो गई। हाँ मैं भी। निशिका सर को होस्ट बना दो। सर को आने तो दे। आ जाएंगे बेबी साल।
हेलो। हेलो। 1000। हेलो। हेलो। what ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स? Yes, हाँ sir. या ना? Yes, sir. ओके तो बेटा मैं बोला था अगर वी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जब तक अगर वी बढ़ते बढ़ते, ध्यान से सुनो, अगर वी बढ़ते बढ़ते किस पॉइंट से ज्यादा हो जाता है? टीयूटी। यस सर। Yes, अगर sir. वी आई, ध्यान से देखो, अगर वी आई वी यूटी से छोटा है, चेक करो, अगर वी आई वी यूटी से छोटा है तो ये देखो 3 से छोटा सी तक आउटपुट कितना दिख रहा है? अगर आपका वी आई वी यूटी से ज्यादा है फिर, अगर आपका वी आई वी यूटी से ज्यादा है फिर नेगेटिव। नेगेटिव, तो यहां से ऐसे जाएगा वो, देख लो एरो का रिप्रेजेंटेशन बड़ा चेक कीजिएगा। हाँ, और अगर वी आई वी यूटी से ज्यादा हो जाए तो अगेन रिपीट करो, माइनस वी सेट हो जाएगा। बताओ ये ग्राफ समझ में आया? देखो एरो भी देखो बेटा, एरो भी दिख रहा होगा आपको। यस सर। नेक्स्ट वन, ये पूरा का पूरा ना इक्वेशन 1 को डिस्क्राइब कर रहा है। अब मैं देखो अगर मैं ऐसे मूव करूं, ये वी आई है, फिर कम करो और कम करो और कम करो, ओरिजिन पे गया, उसके बाद वीएलटी से भी कम हो गया। अगर वी आई कम हो रहा है, अगर वी आई कम हो रहा है तो मैं जा रहा हूं पीछे, वी आई कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, आउटपुट कितना है? डी से लेकर यहां तक मूव करो, डी 4 ई, तो यही तो वेव फॉर्म कम हो रहा है ना, वी आई कम हो रहा है। वी आई कहां से कहां तक कम हो रहा है? डी से लेकर ई, एफ से लेकर जी, बी से लेकर सी, और सी से लेकर डी तक वेव फॉर्म क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं अगर कम कर रहे हो कम कर रहे हो कम कर रहे हो, 4 से कम हो गए, 4 से जैसे ही कम हो आउटपुट कितना हो गया? प्लस वी सेट। तो लेट मी ड्रॉ द वेव फॉर्म नाउ। अगर आपका वी आई कम हो रहा है, कहां से कम होना शुरू हुआ? ये ऐसे बना दिया मैं, और फिर से अगर आपका वी आई कम हो रहा है कम हो रहा है कम, एलटी से और कम करना चाहते हैं हम, जैसे ही हमारा वी आई वीएलटी से कम होगा आउटपुट कितना आ रहा है? चेक करके बताओ। प्लस वी सेट। प्लस वी सेट। हमारा वी आई कम हो गया, और एरो में हर जगह पे बनाए, और अब प्रॉपर एरो बना रहा हूं, देखो अब प्रॉपर एरो, ये वाला एरो किसके लिए? पहले वाला केस जो मैंने बनाया था, ये वाला भी एरो उसी के लिए, ये वाला नीचे जा रहे हैं आप एरो, ये वाला एरो फर्स्ट केस के लिए। समझ में आया या नहीं है बताओ? कम हो रहा है, ये वाला प्लस बीटा वी सेट है, सॉरी प्लस वी सेट, और ये आउटपुट कितना है? नेगेटिव वी सेट। नेगेटिव वी सेट। नेक्स्ट हम दूसरा वाला केस देख रहे हैं, ये वाला जब हम ऐसे जा रहे हैं, जब हम ऐसे जा रहे हैं तो कब जाएंगे ऐसे? जब वी आई कम होता जाएगा, वी आई कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, किससे ज्यादा कम हुआ? अब वीएलटी से कम हो गया, जैसे ही वीएलटी से कम हो जाएगा आउटपुट कितना जा रहा है? प्लस वी सेट। जो वेव फॉर्म मैंने ग्राफिकली बनाया था उसी को ऐसे बनाया। अब आपको कुछ विड्थ नजर आया क्या? विड्थ, हाँ। and that width is referred as, this width is referred as what? क्या लिखा हुआ है? Hysteresis width. So hysteresis width is given by VUT minus VLT. Can you talk about hysteresis width for comparator? कंपेरेटर का बताऊं ग्राफ कैसा था? ऐसा था, 0. वेरी गुड। एंड
hysteresis width for Schmidt trigger circuit is not equal to 0. तो स्मिथ ट्रिगर सर्किट के हिस्टेरेसिस के विड्थ को अगर 0 करोगे तो क्या बन जाएगा, देख लो, ऐसा गया एक लाइन, इधर गया, विड्थ को कंप्रेस कर दो तो क्या बन जाएगा, कंपैरेटर। क्या आपको डेरिवेशन क्लियर हुआ? Yes, sir. साक्षी इज नॉट फीलिंग वेल, क्या हो गया बेटा? ठीक है, आगे चल सकते हैं क्या? आगे चलें? Yes, sir. तो ये वाला पार्ट देख लीजिएगा। मैथमेटिकल पार्ट ऑफ फोटो डायोड और फोटो सेंसर, फोटो डिटेक्टर भी बोल सकते हैं हम उसको। लाइट इसमें एब्जॉर्ब करोगे, एक्टिव एरिया ऑफ फोटो डायोड, दैट मींस इंट्रिंसिक रीजन, एक्टिव एरिया ऑफ फोटो डायोड इज केप्ट ओपन। अगर आपने एलईडी नहीं फोटो डायोड देखा है तो उसमें कांच का बना होता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट को आने दे अपने पास। तो active area of photodiode is kept open, and I can say that the incident optical power PIN is what? Incident optical power यूनिट क्या होगी इसकी? इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर की यूनिट क्या होगी? वॉट? देखो इधर मैथमेटिकल पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आई नॉट डार्क करंट के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। आईपी का नाम क्या था? ये नाम क्या है? फोटो करंट। जितना ज्यादा इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या जनरेट हो रहा है? देखो फोटो करंट। मोर द इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर, more amount of electron hole pair is going to be generated, and along with electric field it is going to drift across the junction. So I can say minority carrier concentration is going to increase due to incident optical power. So I can say in reverse bias current is going to be increased. So incident optical power leads to the more amount of photo current. ये उसके पीछे का बैकग्राउंड सॉलिड में पढ़ लीजिएगा, मेरे को पढ़ाना था लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा जनरेट होगा। नेक्स्ट वन, इज दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन कैन बी रिप्लेस्ड बाय सम कांस्टेंट? Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बेटा। IP is equal to R into PIN, and this R का नाम क्या है? R का नाम क्या है? Responsibility. R का नाम क्या बेटा? Responsibility. रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी की यूनिट क्या आ रही है? एम्पियर पर वॉट, एम्पियर पर वॉट। नाउ ऐसा जाना नहीं चाहिए मेरे को इतने आगे तक, बट मैं कुछ भी कर सकता हूं। व्हाट इज ईटा? Efficiency. क्वांटम, QUANTUM। ईटा का नाम क्या है? Quantum efficiency. क्वांटम एफिशिएंसी। इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, number of electron hole pair generated
पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। मैं डायरेक्टली ये कर दे रहा हूं, उसमें कोई डेरिवेशन की बात नहीं है। आईपी बाई पीन इंटू एचएफ बाई क्यू होगा। ओके, याद आ गया एक्सप्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? आप सारी फ्रीक्वेंसी को नहीं पास कर सकते इसमें, वही फ्रीक्वेंसी को हम पास कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हो। So quantum efficiency can be expressed like this: IP by pin dot HF by Q। ये यहीं से आ रहा है quantum efficiency के डेरिवेशन से। What is IP by pin? उधर से देखो, Responsibility. तो responsibility can also be expressed in the terms of fundamental quantity, that is quantum efficiency। तो responsibility का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, eta Q by what? H into frequency, HF प्लैंक्स कांस्टेंट, जानते ना हम लोग। तो बेटा इतना ही पोर्शन है, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक क्वांटम एफिशिएंसी के बाद स्पेक्ट्रल रिस्पांस करके है कि हर एक फ्रीक्वेंसी को या हर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इट इज हैविंग रेंज ऑफ लाइट फॉर विच इट शोज इट्स रेस्पॉन्स, फॉर विच इट शोज इट्स आउटपुट एज फोटो करंट। याद है हम लोगों ने फोटो डायोड पढ़ा था? Yes, sir. तो ये उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। इससे ज्यादा मैथमेटिकल बैकग्राउंड की नीड आपको बाकी सब्जेक्ट में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम कर सकते हैं क्या, हम इसको देखें, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 6, 7th वाला पार्ट बाद में करेंगे हम। सर हाँ सर, ये एच में के साथ जो एफ है ये सफिक्स में या सर साथ में मल्टीप्लाई में है? क्या बोल रहे हो सर ये एच ना, एच एफ लिखा है सर, ये सफिक्स में है या नीचे है? मतलब साथ नहीं, में एच, ये एफ है ना, एच इंटू एफ बेटा, उधर भी एच इंटू एफ ही आएगा। इसको देखो पेज 16 क्वेश्चन नंबर 6, 7th पार्ट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि A2D और D2A का है। मूव ऑन टू पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 6। मूव ऑन टू पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट गिवन डेटा लिखो। ये सर्किट हमने किया हुआ है, दैट सर्किट इज करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। What are the given data? Responsibility 0.1. रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन है। नेक्स्ट वन, ये फोटो डायोड है क्या बेटा? सिंबल नहीं दिया हुआ है बट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोटो डायोड में करंट कैसे फ्लो होता है? फोटो करंट कैसे फ्लो होता है? फोटो करंट का डायरेक्शन देखो बेटा, N to P. रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन है क्या? Yes, sir. और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अभी मैंने बात किया था, एम्पियर पर वॉट। मैं आराम से पूरा डिराइव भी कर सकता था लेकिन इतनी नीड नहीं थी क्योंकि सॉलिड स्टेट का भी थोड़ा बहुत पार्ट है, लेकिन पूरा का पूरा डेरिवेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता आराम से। बट क्या करना इतना डेरिवेशन करके? अब रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है, और फॉर अ लाइट इंटेंसिटी ऑफ 25 माइक्रोवाट, व्हाट इज इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर इन क्वेश्चन? इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर, तभी तो वो वॉट में दिया हुआ यूनिट, तो 25 माइक्रोवाट। अगर हम एग्जाम पे फॉर्मूला याद नहीं आया तो देखो करंट चाहिए, आईपी चाहिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वॉट से वॉट कैंसिल आउट हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. वॉट से वॉट कैंसिल आउट हुआ। सो अगर अब वो नहीं याद नहीं आ रहा तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो।
सर आईपी अगर हमको निकालना है तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटू इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर करेंगे, जो कि अभी आपने बताया था। तो इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर की वजह से और रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आईपी कितना आ रहा है? 2.5 माइक्रो एम्पियर आ रहा है क्या? चेक करके बताओ। यस सर। तो आईपी आ गया 2.5 माइक्रो एम्पियर। अब याद करो ये सर्किट मैंने क्लास में कराया था। सर अच्छा, इनपुट में दे क्या रहे हो? ध्यान से देखकर बताओ बेटा। इनपुट इज हैविंग करंट यस सर। और आउटपुट में क्या है? वोल्टेज। तो व्हाट काइंड ऑफ एम्पलीफायर इज दिस वन? ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। अगर एग्जाम में पूछ लेता तो आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट है, वोल्टेज बाय करंट क्या है? ट्रांस रेजिस्टेंस। ट्रांस रेजिस्टेंस। यहां नोडल अप्लाई करो, गेट द रिजल्ट। फीडबैक बताओ। नेगेटिव फीडबैक। हाँ, तो 0 माइनस ऑफ आउटपुट डिवाइड बाई 1 इंटू 10 पावर 6 प्लस ऑफ व्हाट इज आईपी 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो V नॉट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग है? कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को। देखो करंट बाहर जा रहा है, इसीलिए ऐसा आंसर आ रहा है। अगर करंट अंदर जाता ओप एम्प के तो ये माइनस आ जाता। यस सर। ऐसा कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि सर ये तो इन्वर्टिंग था, इनपुट यहीं पे दे रहे हो, लेकिन करंट बेटा बाहर जा रहा है। करंट अगर अंदर जाता तो नेगेटिव साइन आता। तो आई शुड नॉट गेट कंफ्यूजन रिगार्डिंग गेटिंग आंसर इज नेगेटिव। और देखो इसका पार्ट भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखो लिखा हुआ है 10 बिट A/D, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कुछ आपका मॉड्यूलेशन टेक्निक से न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, तो मॉड्यूलेशन टेक्निक के न्यूमेरिकल को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ पेज नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ पेज नंबर 12। उसमें अगर जीरो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन। यस सर। और कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो कंपैरेटर बन जाएगा। और हमें फीडबैक मेंटेन करना है तो रेजिस्टेंस कहां पे लगाएं? पैरेलल टू। बाकी ऑप्शन से कुछ मतलब ही नहीं होगा। सही है इतना? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, वो सिंपल न्यूमेरिकल था बेटा, सॉल्व किया होगा तो बन जाएगा। पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11। उसका जो सारा का सारा ऑप्शन है वो गलत है। यस सर, मैं सॉल्व की थी तो गलत कुछ नहीं आ आप रहा अगर था। निकालोगे अलग तो है। 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें फिल्टर आइडेंटिफाई नहीं करना है। अगर लो फ्रीक्वेंसी दोगे, ध्यान से देखो बेटा, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अगर लो फ्रीक्वेंसी दोगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन। जब कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। आप हाई फ्रीक्वेंसी दोगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? शॉर्ट। कैपेसिटर शॉर्ट, V नॉट 0। अगर मैं रेस्पॉन्स के बारे में बात करूं तो लो फ्रीक्वेंसी में चेक कर लीजिएगा आप रेस्पॉन्स, मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स बना रहा हूं मैं। अब याद कर लो, लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर ओपन, कुछ नहीं आ रहा है आउटपुट। लो फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं आ रहा है आउटपुट। नेक्स्ट हाई फ्रीक्वेंसी पुट करोगे तो कैपेसिटर शॉर्ट, आउटपुट इज कनेक्टिंग वर्चुअल ग्राउंड, शॉर्ट कनेक्ट वर्चुअल ग्राउंड। अगेन फिर से आउटपुट कितना आ जाएगा? हाई पास। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है पता है कि सर ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये वाली बीच की किसी फ्रीक्वेंसी में आउटपुट आने वाला है। मैं बोलता हूं लेट्स फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। आई एम टेलिंग यू लेट्स फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। इसको ले लो सीरीज में, इसको ले लो पैरेलल में। ये बन जाएगा R1 + 1 बाई CS। ये हो जाएगा RF इंटू 1/CFS डिवाइड बाई RF plus 1/CFS. Something is going to be cancelled, no problem. ये cancel is equal to RF divide by 1 plus RF CFS.
अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन निकाल दूं v नॉट बाई वी आई इन लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो दैट वैल्यू इन नेगेटिव साइन डिवाइड बाई दिस वैल्यू, तो हो जाएगा माइनस ऑफ आर एफ डिवाइड बाई 1 प्लस आर एफ सी एफ एस, नाउ होल डिवाइड बाई that one with minus of r1 by r2, तो डिवाइड बाय दिस वैल्यू अगर आप करोगे तो दैट विल बी r1 c1s प्लस 1 डिवाइड बाय c1s। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अरे ओपैम खत्म हो चुका है, कितने बार अप्लाई किया था मैंने, अब ये ट्रांसफर फंक्शन है, ऊपर लेके चला गया मैं उसको, माइनस ऑफ आर एफ सी वन एस, नाउ डिवाइड बाई दिस वैल्यू 1 प्लस आर एफ सी एफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस आर वन सी वन एस। किसी को डाउट है तो बताओ, ये ऑल पास फिल्टर नहीं हो सकता। एस को क्या लिखते हो आप हमेशा? J omega. जे ओमेगा, सारी की वैल्यू गिवन है और एफ भी गिवन है। एफ कितना गिवन है? 16 तो ओमेगा कितना आ गया? 2 पाई 16 इंटू 10 पावर 3 सॉरी रेडियन पर सेकेंड। बताओ सही है यहां तक? एस को जे ओमेगा लिखो, सारी वैल्यूज को पुट करो और मैग्नीट्यूड लो। जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो आंसर 4 पॉइंट कितना आ रहा है? 4.46 के आसपास आएगा आंसर, चेक कर लीजिएगा। और सीएसआर में जितने भी ऑप्शन दिए थे सारे के सारे क्या है? गलत है। ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग एंड डू रिमेंबर दिस इज नॉट एन ऑल पास फिल्टर। ऑल पास फिल्टर में सिमेट्रिकल राइट हैंड जीरो और लेफ्ट हैंड पोल बताया था। जब कोई नया फिल्टर आएगा तो ट्रांसफर फंक्शन निकालो, मैग्नीट्यूड में पुट करो, आंसर आ गया। सही है इतना? yes पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 21। इट्स वेरी सिंपल, बस एक हिंट दो और सॉल्व कर लेना आप। पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 21। ये आई गिवन है, आई इज इक्वल टू के टी पावर अल्फा ई पावर माइनस ऑफ ईजी डिवाइड बाय केबीटी। केबीटी। आप बताओ डायोड का रिवर्स सैचुरेशन करंट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है ना? yes sir e raised to the power of ev by केबीटी। kbt। मैं वन नेगलेक्ट कर सकता हूं क्या? बताओ, कितने बार तो किया है। अरे डायोड का फॉरवर्ड बायस है ना, तो e raised to the power of v by eta vt is dominant as compared to 1, neglect that one। ये अगर मैं di by dt निकालूंगा तो कितना आएगा? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फॉरवर्ड बायस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? बोलो ना। टेम्परेचर। बट रिवर्स सैचुरेशन करंट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बेटा इसका डेरिवेटिव ले लेना, टेम्परेचर को हटाओ, डेरिवेटिव लोगे, जैसी डेरिवेटिव लोगे ना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही डेरिवेटिव लोगे आंसर आ जाएगा। पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 20 काफी सिंपल है, इसका आंसर गलत दिया था उन्होंने। हो गया इतना? आपके पास ना गेट की क्लासेस जब आप आओगे, सुन लो ध्यान से, अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। देयर आर फ्यू टॉपिक्स व्हिच इज बीइंग आस्क्ड इन गेट एग्जाम, जैसे कि लॉजिक फैमिली। ये लॉजिक फैमिली तो मैं अभी डिजिटल में पढ़ा दूंगा। क्या बोल रहा हूं? अभी डिजिटल में पढ़ा देंगे। लॉजिक फैमिली डिजिटल में इसलिए पढ़ाऊंगा बेटा, क्योंकि जब पहले डिजिटल पढ़ा था तो डायोड नहीं पढ़ा था। अब मैं डायोड, रेजिस्टेंस, लॉजिक पढ़ाऊंगा।
ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक देखता हूं, मैं पढ़ाऊंगा। ट्रांजिस्टर डायोड लॉजिक तो पढ़ाऊंगा, डीटीएल डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। क्योंकि पहले क्या था, जब डिजिटल चल रहा था तो बीजेटी नहीं पढ़ा था। अब तो ये जानते हो कि दिस सर्किट इज नाउ व्हाट, ऐसे बनाते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर। अब बस मेरे को ये बताना है, ये बस प्रूफ करूंगा मैं क्लास में कि ये जो सर्किट है बेटा, ये और गेट है, कनेक्ट कर दिया, ये A है, ये B है, ये आएगा A+B, प्रूफ करूंगा मैं क्लासेस में। और ये क्या आ जाएगा, A प्लस A+B का बार। तो डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक DTL। तो अब मैं आप लोग को लॉजिक फैमिली में पढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले तो ये पढ़ा नहीं था। हाँ हाँ Yes. तो ना ये वाला टॉपिक है बेटा, लॉजिक फैमिली। लॉजिक लॉजिक क्यों लिखा हुआ है, लॉजिक फैमिली। नेक्स्ट वन, एक और टॉपिक है आपके पास गेट में, एंड व्हाट इज दैट टॉपिक, करंट मिरर सर्किट। सर्किट। इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, क्या पता है, बीजेटी एज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर। मजा आ जाएगा एकदम ही, नो फॉर्मूला नथिंग एक्सेप्ट केसीएल केवल। क्या बोला, एक्सेप्ट केसीएल के लिए। बस मॉडलिंग पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, इतना टॉपिक। और अच्छा थोड़ा बहुत अगर हमारे पास टाइम बचा तो रेक्टिफायर, बट रेक्टिफायर क्लास 12 वाला पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेक्टिफायर पढ़ लोगे। यस सर। अच्छा देखो बेटा, मैं ये पढ़ के आना आपको, थेवेनिन पढ़ना पड़ेगा, या तो मैं गेट में पढ़ाऊंगा। थेवेनिन। थेवेनिन खुद से पढ़ सकते हो, थोड़ा नॉर्टन Yes, खुद से sir. पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं ये इसकी गारंटी दे रहा हूं कि जब आपकी गेट की क्लासेस होगी, मतलब नेट के एग्जाम के बाद, तो मैं लॉजिक फैमिली तो कवर अप हो जाएगा बेटा अभी, ठीक, अभी कवर हो जाएगा हमारा यहीं पे, किसमें, डिजिटल की क्लासेस में। अब डिजिटल वाले दोस्त मत देना कि सर आपने हमें जब डिजिटल पढ़ाया था तो लॉजिक फैमिली नहीं पढ़ाया था, कैसे पढ़ा सकता, ये इन्वर्टर प्रूफ करता क्या उस टाइम पे, तो बीजेटी नहीं पढ़े थे, तो डायोड नहीं पढ़े थे, तो प्रॉब्लम हो जाता। फिर ये पुल डाउन रजिस्टर है, आर पुल डाउन, तो यू नीड टू वेट फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट वन, करंट मिरर सर्किट गेट में पढ़ाएंगे, 5 न्यूमेरिकल कराएंगे मैक्स टू मैक्स। बीजेटीएस एम्पलीफायर कराएंगे, 5 न्यूमेरिकल कराएंगे, बस खत्म। 5 न्यूमेरिकल बहुत हो जाता बेटा, बीजेटीएस कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, पर ट्राई करूंगा मैं कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर इन जनरल उसको डिस्कशन करें। और रेक्टिफायर ट्राई करो आप खुद से पढ़ के लेके, जब आप उधर पे आओगे ना तो हम बेसिकली करंट मिरर सर्किट, बीजेटीएस एम्पलीफायर पे फोकस करेंगे, और लॉजिक फैमिली तो कवर अप कर लेंगे। लॉजिक फैमिली इसमें भी पूछा हुआ है, समझ में आया। यस सर। तो एज सच अब अगर कोई न्यूमेरिकल ना बने तो पैनिक मत करना, इस वर्कबुक को थोड़ा टाइम लो और सॉल्व करो। एक सर्किट में कराऊंगा डिजिटल में, इंटरेस्टिंग, बोलो क्या इंटरेस्टिंग सर्किट का नाम ये है, लेकिन रिकॉल आप कराओगे कि बीच बीच में बताते रहना, लेकिन कम से कम कुछ टॉपिक होने के बाद। उस सर्किट का नाम है ये, टाइमिंग मार्कर सर्किट। पहले यहाँ पे ये लगा होगा, टाइमिंग मार्कर सर्किट में क्या लगा होगा यहाँ पे, कंपैरेटर। कंपैरेटर के बाद क्या लगेगा, डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर के बाद क्या लगेगा, डायोड। डायोड के बाद क्या लगेगा, काउंटर। कैसे, मजा आया कि नहीं। यस सर। एक ही सर्किट पे, मैंने बोला एक ही सर्किट पे क्या क्या लगेगा, आप देख लो, आपकी फिर लग जाएगी एक टाइम के बाद, है ना। तो टाइमिंग मार्कर सर्किट इज दिस वन, यहां के बाद मैं काउंटर लगा दूंगा तो मजा आ जाएगा फिर आपको। तो आज की क्लासेस के लिए इतना है बेटा। आपका टेस्ट कब है, 6 तारीख को। सर 6 तारीख को क्या होता है बे, बोलना है तो 6 तारीख बोल। हाँ सर। सर पता होना चाहिए ना, दोनों आता है मेरे को, हिंदी और इंग्लिश। 6 डेट 6 अक्टूबर को है आपका, 20 क्वेश्चंस। अब ध्यान से सुन लो, इसमें से 12 न्यूमेरिकल आर टू सिंपल्स। टू सिंपल मतलब 12 तो बनना ही चाहिए आपसे, आप इसमें ही फोकस करो, दे आर टू मच इजी। एंड 4 न्यूमेरिकल, 4 भी नहीं, हाँ 4 न्यूमेरिकल्स आर लाइक एवरेज स्टूडेंट हार्ड वर्किंग। ये अगर जिसने क्लासेस में आधा नींद में भी होगा ना तो भी अटेंड कर सकता है। 4 न्यूमेरिकल्स आर बाई एवरेज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। एवरेज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो 16 हो गया ना, उसके रिमेनिंग कितना न्यूमेरिकल बचा, 4 न्यूमेरिकल्स। ये गुड वन है, इंटरेस्टिंग, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे इसमें से कुछ न्यूमेरिकल को,
और अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो, अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो मतलब आपने आंख बंद करके मेरे को फॉलो किया। अगर आपने आंख बंद करके मेरे को फॉलो किया तो 20 क्वेश्चंस है ना, आंख बंद करके अगर जस्ट कुछ नहीं है मेरे को फॉलो किया तो 18 क्वेश्चन सही होंगे और 2 क्वेश्चन गलत होंगे, फिक्स। क्या बोला? अगर किसने जस्ट मेरे को फॉलो किया, एक भी क्लास मिस नहीं किया, जस्ट आंख बंद करके बस फॉलो करा था, सर ये हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, आई एम गेटिंग माय कांसेप्ट टू बी बिल्ड अप, तो उससे ना बेटा 18 न्यूमेरिकल एकदम करेक्ट बनेगा, अगर वो थोड़ा बहुत एरर नहीं कर रहा है तो। और जो 2 न्यूमेरिकल है ना उससे भी नहीं बनेगा। और वो 2 न्यूमेरिकल इसलिए दिया हुआ है सो दैट एग्जाम पे बहुत टफ भी आ जाएगा, सो दैट उसके लिए भी हम मेंटली रेडी रहें। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम तब पढ़ेंगे बेटा, सीक्वेंशियल खत्म होने के टाइम पे मेरे को पढ़ाइएगा। अप डाउन काउंटर भी पढ़ाना मेरे को इस बार। तो डिस्टिल, हाँ डिस्टिल की जब क्लास स्टार्ट होगी ना तो ध्यान से सुनो, सब लोग डिस्टिल वाले लोग सुन लो। अगर आप चाहते हो कि मैं टाइम पास करूं क्लास में तो एंड और नॉट को मत पढ़ के आइएगा, टाइम पास अगर करवाना चाहते हो तो। बट फिर भी मैं ये 3 टॉपिक को एकदम फास्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चे नहीं हो अभी आप एंड और नॉट गेट को। लेकिन अगर यहीं पे विथ डिले की अगर आप चाहते हो इससे बहुत एकदम ऐसा पढ़ाओ सो दैट पूरे नेशनल लेवल पे क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई ना पढ़ाए, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विथ डिले। अभी मैं सीएस वालों को पढ़ा रहा था तो बोलते हैं सर इतना डेप्थ तो मत बढ़ाओ, गेट में आता नहीं। मैंने बोला गेट वाला कुछ भी कर लेगा तो कल के डेट में बोलेगा क्या, लॉजिक गेट से तो पूछा था, अब थोड़ी ना मेंशन करेगा डिले के साथ दे रहे हैं हम लोग करके। अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हो तो ये वाला टॉपिक मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। यस ठीक, और याद रखना इन डिजिटल जितने लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, इन कहां रखोगे माइंड? हमें कुछ नहीं आता। नहीं, अपना माइंड ना कहां छोड़ के आओगे? घर पे बैठे थे, घर पे भी नहीं नहीं, छोड़ वही तो, घर पे छोड़ के आने को भी नहीं बोल सकता मैं। कीप योर माइंड, सकते। ठीक है, बेडरूम में छोड़ के आएंगे, ड्राइंग रूम में क्लास लगाएंगे। कीप योर माइंड इनसाइड इंटेल। वो इनसाइड इंटेल अच्छा वर्ड बन रहा था। अच्छा, दिमाग आपके साथ, देखो डिजिटल उसी को समझ में आएगा जिसका दिमाग उसके साथ नहीं है। गुड स्टेटमेंट। जिसका दिमाग उसके साथ है, जिसने पहले ऊपर नीचे किया होगा अपनी लाइफ में नौटंकी, 1 का 0 और गेट, अरे वाह और गेट, आप पूछ ले मेरे को और गेट, देख तो और गेट में क्या करता हूं मैं, ऐसा जिसके पास में दिमाग में है। खत्म, डिजिटल नहीं आएगा बेटा समझ में। इसीलिए अपना दिमाग अपने पास मत यूज करो डिजिटल में। कीप योर माइंड इनसाइड इंटेल। Inside Intel is nothing but a tagline of Intel company. Like my students are working over here. Intel, एक नहीं कम से कम 5 लोग जॉब कर रहे हैं, हर साल 2-3 लोग तो चले जाते हैं। तो अपना दिमाग कहीं और रखो। मेरी क्लास में जब डिजिटल पढ़ोगे तो दिमाग यूज नहीं करना है, जितना बोल रहा हूं उतना यूज करो। क्योंकि एक बार सीएस डिपार्टमेंट में क्या हुआ था, स्टूडेंट लोग अपना दिमाग यूज करना शुरू कर दिया था। मैंने बोला फिर अपना ही दिमाग यूज करो। फिर क्या हुआ, ये आया, ये देखो, ये आया, आगे खत्म, ग्लिच आया। अरे भाई, तो फिर मैंने बोला बेटा तेरी लाइफ में भी तो ग्लिच आया था उस दिन जब तू डाउट पूछ रही थी तो हाँ, तो खत्म हो गया उसके बाद, अब कुछ नहीं आएगा। अब मैंने बोला जब अब तू वापस और गेट पढ़ ले दुनिया की किसी भी बुक से, अब नहीं हो पाएगा तेरे से। फिर क्या होगा, ये टॉपिक जानते हो, काउंटर चलेगा तो इसको यूज करूंगा मैं यहाँ पे ऐसे करके, क्यों, ट्रंकेट करने के लिए। तो फिर से ग्लिच जनरेट होगा और तूने और गेट पढ़ा नहीं है तो एंजॉय कर। ठीक है, समझ में आया? तो चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्लास डिजिटल की होगी। अब जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें कम से कम खुद का दिमाग लगाओ। अब आप, हाँ अब आप रेडी हो कि आप अपना दिमाग डिजिटल एनालॉग में लगा सकते हो। जितने लोग अब मेरे से एनालॉग पढ़ चुके हैं, नाउ यू आर फ्री कि अब आप अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट करो, क्योंकि बेटा आपका जो बेस लेवल है ना वो बिल्ड हो चुका है अब। ठीक है, रिप्लाई करो जल्दी। यस सर। तो अब चले, चिट्टू सा डाउट पूछ रहा है मेरे को। तू रहने दे, चिट्टू सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। रहने देता हूँ। ये डाउट क्या पूछ रहा है गधा, पूरा एनालॉग खत्म कर दिया इतने अच्छे वे में, डाउट पूछ रहा है अभी। तो छोटा सा ही है, जल्दी पूछ। अच्छा सर, मतलब ओपेम है, ओपेम के पास हमारे ओपेम जब हमें इन्वर्टिंग आउटपुट देता है, अब मैं किसी तरीके से एक और आगे इन्वर्टर लगा दूं या ओपेम लगा दूं या बीजेटी लगा दूं,
और फिर वो जो फीडबैक है वो नेगेटिव टर्मिनल पे दूं, इस कंडीशन में जो ओपेम होगा उसको मैं नेगेटिव फीडबैक कहूंगा या क्या कहूंगा? वो तेरा ना टेस्ट डिस्कशन में डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या बात है सर अभी पहले बताने का ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। नहीं 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 ऐसा थोड़ी ना, मैं बता अब सर चुका हूँ ये मैंने डाउट। पूछ लिया। मैंने बोला था बेटा एक काम कर, ओपैम के आउटपुट को डिस्कनेक्ट कर दे थोड़ी देर के लिए, फिर ऑटोमेटिकली फीडबैक का आइडिया हो जाएगा तुझे। ओपैम के आउटपुट को डिस्कनेक्ट करवाया था मैंने कितने बार, वही फिर इसलिए टेस्ट सीरीज में फिर से वही कांसेप्ट पूछा है मैंने सेम। लेकिन उस बार आपको ओपैम्प भी है, जेनेडायोड भी और बीजेटी भी, तीनों एक साथ लगा, ओपैम्प बीजेटी और जेनेडायोड। उसमें भी बीजेटी को ओपन सर्किट करके चेक करना पड़ेगा। इट्स एन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हिंट है वो आपके लिए, और फिनिश्ड। चले नेक्स्ट क्लास में मिले। यस अरे सर। अरे टेस्ट क्यों ले रहा हूं मैं? सो दैट हम और भी चीजें सीख पाए, हमारा कंसेप्ट और इंटरेस्टिंग हो जाए। क्लियर? टेस्ट बेटा, टेस्ट आप प्लीज दीजिएगा। कंप्लीट एनालॉग का होगा टेस्ट, उसमें कोई डिजिटल के क्वेश्चन नहीं है, पूरा एनालॉग पूछा है मैंने। ट्रांजिएंट भी पूछा है, ट्रांजिएंट, डायोड, जेनर डायोड, फेट, बीजेटी और ओपैम्प, इतना है आपके सिलेबस में। क्लिपर क्लैम्पर ऑल्सो। चलो बेटा, लाइव वालों को जितना पढ़ाया सब आएगा। हाँ पूरा पूरा। अरे यार ये वाला वर्ड तो बहुत ही फ्रेंडली है, सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सप्लिडिशियस, ये मेरा ही वर्ड है क्या? हाँ हाँ यस सर। ठीक है। गरिमा सैनी, थैंक यू बेटा, दिस वर्ड इज डेडिकेटेड टू मी ओनली। थैंक यू, बाय बाय। हाय मिनियंस की लैंग्वेज में, हाय, ओके बाय।